फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानेंगे, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखें, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो, आपका जो भी आगामी एग्जाम होने वाली हो, उसमें काफ़ी बेहतर हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था, यानी जो विंडोज 3 आया था संस्करण, वो कब आया था? तो 1990 ईस्वी में। विंडोज की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? तो मैक्सिमाइज बटन होती है, उसको हम यूज करते हैं। रिसाइकल बिन ऑप्शन कहाँ होता है? तो डेस्कटॉप पर ही होता है रिसाइकल बिन। अगर हम कोई भी वीडियो या भी कुछ भी डिलीट करते हैं तो पहले वो क्या है, रिसाइकल बिन में चली जाती है, कुछ देर बाद रिसाइकल बिन से डिलीट होती है। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कॉपी कमांड द्वारा सेव की हुई फाइल अस्थायी रूप से कहाँ से होती है? तो क्लिपबोर्ड में होती है। विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के डायरेक्ट परिवार का हिस्सा है, तो विंडोज NT का हिस्सा है विंडोज 8 जो है। इनमें से कौन सी विंडोज 8 की सुविधा नहीं है? तो अर्बान यूजर इंटरफेस जो है, विंडोज 8 की सुविधा नहीं है। मेट्रो स्क्रीन से आप एक खोज विंडो यानी सर्च विंडोज कैसे देखते हैं? तो विंडोज की प्लस अगर हम यह दबाते हैं तो हमें खोज विंडो प्राप्त हो जाती है मेट्रो स्क्रीन से। विंडोज 8 में निलंबन मोड क्या है, यानी सस्पेंशन मोड क्या है? तो पावर विकल्प से संबंधित क्या है, एक सुविधा होती है सस्पेंशन मोड। पीसी के लिए विंडोज 8 के कितने संस्करण जारी किए गए हैं? तो 3 हो जाएगा। किस वर्ष 8 विंडोज जारी किया गया था? 2012 में। विंडोज 8 निम्नलिखित में से किस डिवाइस पर नहीं चलेगा? तो स्मार्टफोन में नहीं चलता है। DHCP से IP एड्रेस की आवश्यकता के 4 कदम क्या है? तो डिस्कवर हो जाता है, ऑफर हो जाता है, रिलीज एंड एक्नॉलेज हो जाता है। इनमें से कौन सा फीचर विंडोज 8 में शामिल नहीं है? तो स्टार्ट बटन जो होता है विंडोज में शामिल नहीं है। विंडोज 8.1 में स्प्लिट स्क्रीन के अंतर्गत एक बार में स्क्रीन पर कितने ऐप्स देख सकते हैं? 2 समान आकार के ऐप्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज कॉपी करने के लिए डॉट शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+C का हम उपयोग करते हैं। विंडोज डाटा को कट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+X हो जाएगा। डाटा का उपयोग डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो फाइल हो जाएगी हमारी यहाँ पे। विंडोज 8.1 के अंतर्गत जो 8.1 संस्करण था 8.1 के अंतर्गत हम MS पेंट के टाइटल बार में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो टाइप्स रिबन नहीं होता है। विंडोज 8.1 में स्टार्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित 4 बार पर निम्न में से क्या नहीं होता है? माई कंप्यूटर। पीसी के लिए विंडोज 8 की क्या रिलीज उपलब्ध है? तो विंडोज 8 और विंडोज 8.1। RDP क्या है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल हो जाएगा। विंडोज 8 मेट्रो स्क्रीन पर आप मॉनिटर के लिए उन्नत विकल्प कैसे सेट कर सकते हैं? तो डिवाइस के माध्यम से सेट कर सकते हैं। विंडोज 8.1 में नया यूजर जोड़ने के लिए कहाँ जाना होता है? तो पी सेटिंग यूजर, यानी पी सेटिंग में आएंगे, फिर यूजर जो ऑप्शन होगा यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, जो यूजर अकाउंट है यहाँ पे हम जाते हैं नया यूजर जोड़ने के लिए। पहले हम सेटिंग जाएंगे। पहले सेटिंग के अंतर्गत हमारा आता है यूजर पॉइंट, तो वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ हम यूजर को क्या है, जोड़ सकते हैं। विंडोज 8.1 के अंतर्गत UAC का फुल फॉर्म क्या होगा? यूजर अकाउंट कंट्रोल। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार विंडोज 8.1 यानी 64 GB इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम कितनी हार्ड डिस्क क्षमता की आवश्यकता होती है? तो 20 GB हो जाएगी। विंडोज डिफेंडर एक डॉट डॉट जो विंडोज 8.1 पर पहले से इंस्टॉल है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। आप विंडोज 8.1 में डेस्कटॉप व्यूज पर कैसे यूज कर सकते हैं? स्टार्ट स्क्रीन पर डेस्कटॉप टाइल का चयन करके। विंडोज के पुराने संस्करणों की तुलना में विंडोज 8 में सबसे बड़े बदलावों में से
एक यह है कि यह डॉट डॉट का उपयोग नहीं करता, द स्टार्ट मेन्यू का उपयोग ये नहीं करता है। आप एक लाइव टाइल क्यों बंद करना चाहते हैं? लाइव टाइल्स का एनिमेशन जो है यानी विचलित परेशान कर सकता है, इसके लिए निम्न में से कौन सा ऐप्स विंडोज 8 पर पूर्व स्थापित नहीं है? तो गूगल क्रोम। एमएस विंडोज का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो विंडोज 10 हो जाएगा। विंडोज 8.1 में टास्क मैनेजर। विंडो खोलने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस CLT प्लस डिलीट को दबाते हैं तो हम विंडोज 8 में टास्क मैनेजर विंडो खुल जाती है। विंडोज 8.1 में स्टार्ट मेन्यू खोलेंगे, शॉर्टकट क्या है? तो विंडोज प्लस की दबाएंगे। विंडोज 8.1 में वर्तमान एप्लीकेशन में सभी मेन्यू के शॉर्टकट देखने के लिए किसकी का उपयोग करते हैं? तो ELT का प्रयोग करते हैं हम। तो विंडोज 8.1 में एक नया ब्राउजर टैब खोलने की शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस T। विंडोज 8.1 में कार्य प्रबंधक एंड टास्क मैनेजर में क्या नया विकल्प जोड़ा गया है? तो स्टार्टअप। फाइल एक्सप्लोरर रिबन क्या है? तो फाइल एक्सप्लोरर के शीर्ष पर स्थित जो क्षेत्र जो संबंधित टैब पर समान कार्यों को सम्मिलित करता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइल एक्सप्लोरर करते हैं। कंप्यूटर को रन और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने को डॉट डॉट कहते हैं तो मल्टीटास्किंग हो जाएगी। कंप्यूटर स्टार्ट करते समय जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। डॉट डॉट को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसके वर्तमान फंक्शन के आधार पर आकार में परिवर्तन होता है तो कौन सा हो जाएगा? पॉइंटर हो जाएगा। कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम कहाँ दिखाई देते हैं? तो ऑल प्रोग्राम पे दिखाई देते हैं। अगर हम ऑल प्रोग्राम पे सर्च करते हैं तो हमें सभी दिखाई देगा। एक विंडोज को से दूसरे विंडोज में जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? ALT प्लस टैब का। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट है F5। निपेड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डाडा नाम का एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता है तो पेंट होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस ई शॉर्टकट डाडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए हम विंडोज प्लस ई का शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट डॉट डॉट के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो मिनिमाइज विंडोज को रिस्टोर करने के लिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस एल शॉर्टकट डॉट डॉट के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो विंडोज को लॉक करने के लिए हम विंडोज प्लस एल को दबाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए विंडोज प्लस एम दबाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडोज लॉक होने के बाद दिखाई देता है तो डेस्कटॉप। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए शॉर्टकट है विंडोज की हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तब यह वास्तव में डिलीट नहीं होता, यह डॉट डॉट में जाता है तो रिसाइकल बिन में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट डॉट डॉट के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अंडो के लिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट प्लस एरो की से डॉट डॉट क्या होता है? तो विंडोज या डेस्कटॉप पर एक या अधिक आइटम सिलेक्ट होते हैं या डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट सिलेक्ट होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? आइकन। विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। विंडोज में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए शट डाउन डायलॉग्स बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से संबंधित क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो वायरस डिटेक्शन क्या है? स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। ठीक है, वायरस को डिटेक्ट करने का कार्य नहीं करती है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुछ शब्द मिलाकर एक शब्द कौन सा है? तो वर्ड प्रोसेसिंग होता है। रो और कॉलम से इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस के डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो स्प्रेडशीट कहते हैं।
रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है उस टूल को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। जब मदरबोर्ड पर अलग अलग कंपोनेंट समानांतर यानी पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं तो उन लाइनों को क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है न्यूमेरिकल और स्टैटिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो स्प्रेडशीट का। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+C। किसी वर्ड के नीचे लाल लाइन क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में गलती होती है तो वह लाल लाइन दर्शाने लगती है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? जरूरत होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में ऑटोमेटिक भेज देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन लॉजिक के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है? मैक्सिमम जो होती है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में वाक्य के फॉन्ट को बदलने के लिए मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट मेन्यू को। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद उसे कुछ एडिट किया जाए तो इसका अर्थ क्या है? डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना यानी सही करना होता है। इंग्लिश कौन सा एक्सेल में सेल का पहचान करता है? एड्रेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? एडिट मेनू में। वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है? 2 बार। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? अंडो कमांड का होता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। प्रिंट प्रीव्यू क्या है? तो प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखेगा उसे हम कहेंगे प्रिंट प्रीव्यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल का एड्रेस पता किया जाता है? तो रो और कॉलम के द्वारा। ओपन, प्रिंट और सेव बटन किस टूलबार में उपलब्ध होते हैं? स्टैंडर्ड टूलबार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स का नाम कहाँ पर शो होता है? टाइटल और टास्क बार में। एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या है? XLS। नया डॉक्यूमेंट्स का टेम्पल कैसा होता है? ब्लैक टेम्पलेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट्स के हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? आउटलाइन व्यू। इनमें से कौन वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह है जो सेल रेंज होता है? बजट बनाए किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल एंट्री का जी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उदाहरण है क्षैतिज समानांतर सॉफ्टवेयर यानी हॉरिजॉन्टल जो पैरेलल होता है उसका। किसी स्वेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फोल्डर में। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो ब्राउजर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+E हो जाएगा। एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल को किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो वर्क बुक्स हो जाएगी। एक्सेल में वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ये क्वेश्चन चल रही है मेरी। एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डीओसी होता है। .doc। एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विजार्ड के द्वारा। अधिकतर किस कॉलम में टेक्स्ट तो ऑनलाइन की शुरुआत की साइड होती है? लेफ्ट साइड। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? स्पेल चेक होता है। डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है? तो
पोर्ट्रेट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? डॉक्यूमेंट्स फाइल। यूजर जिस डॉक्यूमेंट्स को नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल गेम। सेव्ड किए डॉक्यूमेंट्स को यदि अलग नाम देना हो तो उसके लिए क्या मना करना होगा? सेव एज कमांड का प्रयोग करके। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। जब किसी टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज में ले जाना हो तब उसका आसान तरीका क्या कहेंगे? कॉपी और पेस्ट। हम पहले कॉपी करके फिर वहाँ पे क्या करते हैं? पेस्ट कर देते हैं। आसानी से एक पेज दूसरे पेज पर चली जाती है। कमांड को चयनित किए जाने से डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स को विस्तार में बदलाव लाता है। कमांड को चयनित करने से। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट मेनू। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक भंजित यानी ब्रोकन करने को क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। लेकिन में से कौन सा एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर संख्यात्मक सांख्यिकी गणना प्रदर्शन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो स्प्रेडशीट ही होगा। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले है? फार्मूला। किसी फाइल को नया नाम या नया लोकेशन देने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? सेव एज। यहाँ पे सेव एज पाते हैं तो यहाँ पे हम नया नाम और नया कमांड का नाम दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+A। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में कौन से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किए जाते हैं? सेल का रो और कॉलम लेवल। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में कितने भी शीट्स मौजूद होते हैं? 3 शीट्स होते हैं। एक्सेल किसका वर्कबुक संग्रह है? वर्कशीट का। स्प्रेडशीट में डाटा को कितने द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो रो और कॉलम के द्वारा। एमएस एक्सेल क्या है? तो विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेट होता है उसे हम एमएस कहते हैं। इमेज सेक्शन में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प है? तो इंसर्ट के ऑफ है चार्ट। इंसर्ट पहले हम क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट ऑप्शन आ जाएगा। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में सेल एड्रेस का नाम किससे शुरू होता है? पहले कॉलम फिर रो के नाम से। किस कमांड की सहायता से हम डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं? Ctrl+S। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो वीडियो को आप लोग अच्छा से एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आपको वीडियो को पसंद आती है आपको तो ये वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।